नमस्कार, मैं आनंद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज है 5 सितंबर। 5 सितंबर को हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह बड़ा ही शुभ दिन है। और आज हम बात करेंगे शिक्षक की और शिक्षा की। तो हर व्यक्ति की जो जीवन की जो पहली शिक्षा मिलती है वह उसको उसके माँ बाप देते हैं। वैसे शिक्षा जो भी दी जाती है माँ बाप के द्वारा ही पहली शिक्षा होती है। परिवार की जैसी परवरिश मिलती है, परिवार के जैसा माहौल मिलता है, बच्चे के पहले ही वह संस्कार मन में बनते हैं। उसके बाद वह जब थोड़ा सा और बड़ा होता है तो स्कूल जाता है। फिर स्कूल में स्कूल के अध्यापक लोगों के द्वारा, स्कूल के शिक्षकों के द्वारा उससे बातों को बताया जाता है, पढ़ाया लिखाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। फिर जब वह स्कूल से पढ़ के बाहर निकलता है तो उसे समाज मिलता है, या फिर स्कूल के दौरान ही उसकी दोस्ती कैसे लोगों से होती है, कैसा होता है। फिर समाज जो होता है वह व्यक्ति का तीसरा शिक्षक होता है। समाज के लोग उसे सिखाते हैं, बताते हैं, संगत। और चौथा जो शिक्षक होता है वो किताब होती है। किताब सबसे बेहतर शिक्षकों में होती है। किताब के बारे में अगर हम कहें कि अगर आप कभी नए किताबों का अध्ययन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप उसी समाज में जी रहे हैं जिस समाज के लोग जैसी सोचेंगे वैसी सोच आप भी रखेंगे। और अगर कुछ उस समाज से अलग सोचना है तो आपको किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। अब पहली शिक्षा जो माँ बाप देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम उस पर अगर बात करें आज के समय में कैसी शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, आज की सच्चाई तो ये है कि माँ बाप बच्चों को खाना खा लो उसके लिए मोबाइल खुद ही पकड़ा देते हैं, खुद ही परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा तो मोबाइल यूज करता, पढ़ता नहीं है। तो वो बीज तो आप नहीं डाला था ना, जो बीज डाला था वो पेड़ बन के तो आएगा ना। दूसरी बात, जब स्कूल में हम शिक्षा लेने जाते हैं तो क्या स्कूल में सही मायने में शिक्षा मिलती है? हमें तो लगता है कि शिक्षा एक सौदा बन गया है। अगर आपके पास पैसा है तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के अच्छी शिक्षा देंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सस्ती स्कूल में पढ़ाएंगे। तो इसका मतलब अगर शिक्षा आज के समय में पैसे से खरीदी जा रही है, शिक्षा का स्तर पैसे से निर्धारित हो रहा है, तो अगर शिक्षा पैसे से खरीदी जा रही है तो व्यवसाय हुआ ये। तो बच्चे के दिमाग में क्या बीज डालना है? फिर हम बच्चे के दिमाग में हम ईमानदारी, बच्चे के दिमाग में करुणा प्रेम तो सिखा ही नहीं रहे ना। उसको तो बस यही लग रहा है कि वह उसके माँ बाप के पास पैसा है तो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो हम सस्ते स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो कैसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये सोचने का विषय है ना। तो कहीं ना कहीं गलत बीज का निर्माण हो रहा है। उसी का नतीजा देश में आज बहुत बुरा है कि आज के 10 साल 12 साल के बच्चे नशे के आदी हो जा रहे हैं। 10 साल 12 साल के बच्चे मोबाइल में देख के मतलब बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, समय से पहले जो नहीं समझना चाहिए, जानना चाहिए, वो भी जान रहे हैं। तो अगर शिक्षा सही दी जाए तो एक मनुष्य का जीवन जो होता है ना, शिक्षा नींव होती है, नींव। तो अगर नींव ही गलत रखी जाती है ना शुरुआत के दिनों की, तो फिर उससे पे अच्छी इमारत का निर्माण कैसे हो पाएगा? उस पर अच्छे इमारत का निर्माण कभी नहीं हो पाएगा। तो अगर इमारत का निर्माण अच्छा करना है तो बच्चों की जो न्यू शिक्षा होती है ना, उसे हमें प्रेम से, मोहब्बत से उन्हें बताना पड़ेगा, हर चीज़ को समझाना पड़ेगा। और जो स्कूलों में डिसिप्लिन हमें भी सिखाया गया और भी लोगों को बताया जाता है ना, इसके भी हम खिलाफ हैं। डिसिप्लिन का क्या मतलब है? आप बच्चे को सही गलत में फ़र्क बताइए और प्रेम सिखाइए ना। जब उसे सही गलत में फ़र्क पता होगा, प्रेम से आप उसको बताएंगे, समझाएंगे ना, तो यकीन मानिएगा वो सबसे एक बेहतर इंसान भी बनेगा। शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान देना नहीं होना चाहिए, शिक्षा का मतलब एक बेहतर इंसान, एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करना भी होना चाहिए। तो शिक्षा को सौदे से हट के देखने की जरूरत है। ये वीडियो अगर शिक्षक भी सुने तो वो भी इस पे काम करें। तो शिक्षा सिर्फ आपके पैसे मिल रहे हैं इसलिए आप नहीं शिक्षा दीजिए। कहा जाता है ना कि अगर एक डॉक्टर गलत होगा तो कुछ मरीजों को जल्दी भगवान के पास भेज देगा। अगर एक पुलिस वाला गलत होगा तो 100-200 लोगों के साथ गलत झूठे मुकदमे FIR कर देगा। अगर एक वकील गलत होगा तो 100-200 लोगों के साथ पूरे जीवन में गलत मुकदमे लड़के हार जीत करा देगा। अगर एक पॉलिटिशियन गलत होगा तो 5 सालों तक कुछ न कुछ गलत कर सकता है। लेकिन एक शिक्षक का गलत होना पूरे देश में, पूरे दुनिया के निर्माण में वह ऐसी बीज को डाल देना है जो जब अंकुरित होगा तो एक पेड़ बनेगा, और एक पेड़ से न जाने कितने पेड़ बनते हैं, जंगल बनता है। तो अगर
बच्चों के मन में बचपन में ही अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे बीज रोपण किया जाए, अच्छी विचारों को दिया जाए, तो एक बेहतर इंसान बनेंगे। और जब एक बेहतर इंसान बन के आएंगे तो वह चीज़ें उसी दिशा में फैलेगी। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आज के समय में है वो हमारे शिक्षकों की है। दूसरी शिक्षा जो मिलती है हमें समाज से मिलती है। कहा जाता है ना कि अगर किसी भी व्यक्ति को जानना है, परखना है, उसकी परवरिश देखिए कैसे माहौल में हुई है, और समाज देखिए वो कैसे समाज में उसका मिलना जुलना आना जाना है। ये दो चीज़ें इंसान की मानसिकता तय करती है। अगर कोई भी व्यक्ति कैसा भी सोच रहा है, कैसी भी विचार रख रहा है, तो ये दो चीज़ें जिम्मेदार है। वह नहीं जिम्मेदार है। अगर अच्छा सोच रहा है तो भी उसकी परिवार की परवरिश जिम्मेदार है, उसकी संगत जिम्मेदार है। अगर बुरा सोच रहा है तो भी उसके परिवार की परवरिश जिम्मेदार है, उसकी संगत जिम्मेदार है, वह नहीं जिम्मेदार है। तो तीसरी शिक्षा समाज से मिलती है। इसीलिए अपने हर व्यक्ति को अपने जो संगत का निर्माण है बहुत सोच समझ के करना चाहिए, या फिर जो व्यक्ति जैसा बनना चाहता है वैसी संगत में अपने आप ढल जाता है, और जैसी संगत होती है वैसी रंगत आती है। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि फूल जो बेचता है ना उसके हाथों में खुशबू रह जाती है, अगर आप कोयला बेचेंगे तो आपके हाथ काले पड़ जाएंगे। संगत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और चौथी शिक्षक जो सबसे बड़ी है, किताबें हैं। खुद तो वहीं रहती हैं लेकिन आपको दुनिया की हर ऊंचाई पे पहुंचा देंगी। अगर किताबों को आप अपना गुरु मानते हैं तो यकीन मानिएगा बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। बाकी सवाल एक और हमारे मन में उठ रहा है, क्या आज हम एक ऐसी शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमें सिर्फ नौकर बनाना सिखा रही है? ये पूरी शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाने का प्रश्न है कि हम एक ऐसी शिक्षा हमारे स्कूलों में दी जाती है जिसका मतलब मकसद सिर्फ नौकरी करना होता है, सिर्फ नौकर बनाना होता है। अब इस परंपरा को बदलने की जरूरत है। अब स्कूलों में नौकर बनने की नहीं, मालिक बनने की शिक्षा दी जाए। बच्चों को मालिक बनाने की बात बताया जाए, ताकि वो बच्चे जब मालिक बनेंगे तभी 100-200 लोगों को अपने यहाँ नौकरी पे रख पाएंगे। अगर आप शिक्षा को सिर्फ इसीलिए दे रहे हैं कि नौकरी के लिए, तो समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक पैदा नहीं होंगे। तो समाज में मालिक पैदा करना ये हम सबका दायित्व है। तो अगर सोच के देखिए ना, अगर कोई नौकर है तो वो तो अपना पेट पालने को मोहताज रहेगा ना। जब अपना पेट पालने को मोहताज रहेगा तो किसी तरह अपना पेट पाल ले, किसी दूसरे का तो पाल नहीं पाएगा। अपने बच्चों का भी पालता है तो उसको लोन लेना पड़ जाता है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लेना पड़ता है। और जैसे जैसे हम शिक्षित हो रहे हैं, हर शहर में वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम खुलते चले जा रहे हैं। तो क्या हम इतने ही शिक्षित हुए हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को जब वृद्ध हो रहे हैं तो उन्हें वृद्धाश्रम भेज दे रहे हैं? हम इतने ही शिक्षित हुए हैं। ऐसी शिक्षा से तो अनपढ़ रहना ही बेहतर है। एक अमेरिका की कंपनी ने सर्वे किया, उसने इस सर्वे में पाया कि पूरी दुनिया में 95% जो गार्जियन है ना, वो सब के सब बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे लोगों के माँ बाप ही वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। ये शिक्षा तो दिया उन्होंने, लेकिन संस्कार नहीं दिया। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना जरूरी है। अध्यापकों से, घर के गार्जियनों से, और आप भी हैं तो अपने आसपास के लोगों से एक अच्छा संस्कार दीजिए, ताकि संस्कार से एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो। और जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। शिक्षा तो ले रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं ले रहे हैं, तो इस पर काम करने की जरूरत है। धन्यवाद।